हेलो। हाय एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। ओके, आज हम गणित में पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक्स है जो कि आपके अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री दोनों के रहेंगे। बेसिक से लेवल हम रखेंगे, ठीक है, और विथ डेफिनेशन और उनका एक्सप्लेनेशन दोनों चीज़ समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री में दो चीज़ होती है। हम कोई भी एरिया फाइंड आउट करते हैं, किसी का कोई भी शेप होती है उसका या तो एरिया फाइंड आउट करते हैं या पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो दोनों में से स्टार्टिंग करेंगे हम कि पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, फिर एरिया पाएंगे। तो पेरीमीटर हिंदी में बोलेंगे परिमाप, ठीक है। परि का मतलब होता है चारों तरफ, माप यानी उसका मेजरमेंट। तो किसी भी वस्तु की चारों तरफ की माप जो होती है वो उसका परिमाप कहलाती है, उसका मेजरमेंट उसका पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर हमने त्रिभुज का परिमाप लिखा है, ठीक है, पेरीमीटर पे ट्रायंगल। एक त्रिभुज की कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी उसकी शेप हो, ठीक है। त्रिभुज की कोई भी किसी तरह शेप हो सकती है। हम बैक वीडियो में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तो यहाँ पर सिर्फ त्रिभुज से मतलब है। त्रिभुज को इतना हम जानते हैं कि एक क्लोज शेप, ठीक है, इज मेड बाय थ्री लाइंस इज नोन एज द ट्रायंगल, ठीक है। एक क्लोज आकृति, एक बंद आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी एक त्रिभुज कहलाता है, ओके। तो हमको क्या करना है, परिमाप में उन तीनों भुजाओं को, जिन तीनों भुजाओं से मिलकर वो आकृति बनी है, उन तीनों भुजाओं की माप को ऐड कर देना है। जैसे कि पी क्यू आर ट्राइंगल है तो पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का पी आर, हमने तीनों को ऐड कर दिया। लेट सपोज यहाँ पे कोई मात्रा, यहाँ पर हमने ए बी सी माना इनकी वैल्यूज को। यहाँ पे हम 5 मान सकते थे, 6 और 7। तो हम क्या करते हैं, 5 6 7 तीनों को जोड़ते हैं, ठीक है। सोचो हम अगर ए का मान 5 मान लेते हैं, बी का मान 6 और इसका मान 7, तो जोड़ के लिख दो जितना होता है। 7 और 6 13, ठीक है। 13 और 5 18, तो 18 इसका मीन हो जाता है, चाहे वो सेंटीमीटर हो या मीटर हो। गॉट इट? ओके। सेकंड आता है हमारा चतुर्भुज का परिमाप। व्हाट इज द चतुर्भुज? होता क्या है चतुर्भुज? इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल से मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने मैथमेटिक्स अकाउंटिंग पढ़ी थी, तो उनमें क्वाड फोर्थ नंबर पर आता है, ठीक है। तो एक ऐसी भुजा जो या फिर एक ऐसी शेप जो चार भुजाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक क्लोज शेप, ठीक है, मेड बाई फोर साइड्स, एक बंद आकृति जो कि चार भुजाओं से मिलकर बनी होती है, चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। चतुर्भुज का परिमाप तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसी से समझ में आ रहा है कि उन चारों मापों की, जो चार माप से वो शेप बनी है उनका हम ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ए बी सी डी एक आकृति है जिसको हम चतुर्भुज कह सकते हैं। चतुर्भुज के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो हम किसी भी सिर्फ चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति का ध्यान रखेंगे, चाहे वो सेम हो या ना हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, परिमाप में सारी भुजाओं को जोड़ना है, चाहे वो बराबर हो या अलग अलग हो। तो ए बी सी डी चार भुजा हो गई। ये चार कौन है, भुजा कौन सी होगी? ए बी होगी सबसे पहले, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए। हमने यहाँ पे जोड़ा, देखो ए बी इसको ले लिया, बी सी इसको ले लिया, सी डी इसको ले लिया और डी ए इसको ले लिया, राइट। अब इसके कुछ मान भी रख सकते हो आप चाहो तो, जैसा आपको सही लगे। आप यहाँ पर लिख सकते हो 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और इनको जोड़ दो, जो भी आपका पेरीमीटर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14, तो 14 आपका सेंटीमीटर या मीटर, जिस भी आपको यूनिट में आपको ये लंबाई दे रखी है, इनको आप उसमें लिख देंगे, ठीक है। तो ये त्रिभुज का परिमाप हुआ, ये चतुर्भुज का परिमाप। अब चतुर्भुज का एक अगला पार्ट आता है आयत, ठीक है, रेक्टेंगल से इंग्लिश में कहते हैं। इनके बारे में डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या होता है, विकर्ण होती है, साइड होती है, इनके कोण कैसे होते हैं, वो डिटेल बाद से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत की चारों तरफ की जो लंबाई है, चौड़ाई है, उसे कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो ध्यान रखें, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस का ब्रेड्थ, ठीक है। थोड़ी हिंट देते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो देखो इधर की तो चौड़ाई वाली भुजा है, इधर की लंबाई वाली, तो दो भुजा तो हो गई लंबाई वाली, दो चौड़ाई वाली, इसलिए दोनों में से दो कॉमन लिया, लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस का ब्रेड्थ, ठीक है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? वी कैन से 2 मल्टीप्लाई। ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है, कभी भी किसी ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी होती है, इसके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। दो को गुणा कर दिया हमने, किससे? ए प्लस बी के जोड़ से, दोनों भुजाओं के जोड़ से, ओके। फिर फोर्थ नंबर आता है हमारा वर्ग का परिमाप, ठीक है।
यू कैन से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर को वर्ग कहते हैं हिंदी में, और इसकी खास बात ये होती है कि इसकी सारी की सारी साइड्स, ऑल साइड्स, चार ही होती है साइड्स, तो वो सब के सब बराबर होती है, ठीक है। तो एक क्लोज शेप मेड बाय फोर लाइंस, फोर रे लाइंस बोल सकते हो, और दैट ऑल लाइंस आर इक्वल, वो सारी भुजाएं इक्वल हो और उन चार भुजाओं से मिलकर कोई आकृति बनती है तो उसे हम वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। सोचो पी क्यू आर एस, ये चार भुजाएं हैं, तो सबसे पहले ए होगी, बी सी डी, बट बात यह है कि इसके अंदर सारी भुजाएं बराबर है, इसलिए हमने सबको ए माना है, ए ए ए ए। आप चाहो तो 2 मान सकते हैं, बट वो सारी चीजें तब होगी सवाल में दे रखा होगा मान, ये तो हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, है ना। सोचो आपने ए का मान लिख लिया, लाइक 2 2 2 और 2। अब 2 को 4 टाइम ऐड करेंगे तो टेबल बोल सकते हैं 2 4 8, क्योंकि सेम सेम आपके डिजिट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो जो होगा वो आ सकता है। तो ये तो हमने पढ़ा है परिमाप के बारे में। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो रहेगा आपका एरिया, तो एरिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, तब तक बने रहें।